दोस्तों, यदि आप एक LIC एजेंट हैं तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी देने वाला हूं, जो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगा। और वह चीज़ आपको सुनने के बाद आप अपने लाइफ में अगर यूज करोगे तो आपको हमेशा बेनिफिट ही मिलने वाला है, नुकसान कुछ नहीं होने वाला है आपका। तो यह वीडियो आप पूरी तरह ज़रूर देखें, बिना स्किप किए, और ध्यानपूर्वक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, आज जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ वह हर एक LIC एजेंट के जीवन में काम आने वाला है। जी हाँ, मैं आज जो बात कर रहा हूँ वह आपके लिए बहुत ही 100% यूज़फुल होने वाला है। जी दोस्तों, जब कभी भी हम कोई LIC एजेंट या कोई नया LIC एजेंट जब इसके लाइन में आता है, या जब कोई इंश्योरेंस के मार्केट में जब आता है, या कोई इंसान जब कोई LIC का एजेंट बनता है, तो स्टार्टिंग में वह बहुत सारी चीज़ों का उनको ज्ञान नहीं होता, और धीरे धीरे जैसे जैसे वह पुराना होते जाता है उसके अनुसार को धीरे धीरे उनका नॉलेजमेंट बढ़ते जाता है। तो मैं ऐसे ही नए एजेंटों के बारे में कुछ मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने आया हूं, और यह उनके करियर के लिए बहुत ही अच्छा और यूज़फुल होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सिंगल प्रीमियम और रेगुलर प्रीमियम के बारे में। आप लोग भी जानते होंगे कि सिंगल प्रीमियम क्या होता है, रेगुलर प्रीमियम क्या होता है। अगर आप एक LIC एजेंट हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि सिंगल प्रीमियम और रेगुलर प्रीमियम में क्या अंतर होता है। यदि आप LIC एजेंट नहीं हैं तो आपको मैं बताना चाहूँगा, सिंगल प्रीमियम का मतलब होता है सिर्फ एक बार पैसा निवेश करना या सिर्फ एक बार पैसा देना, और रेगुलर प्रीमियम का मतलब होता है प्रीमियम किस्त वाइज देना, अर्थात प्रति वर्ष या 6 माही या तिमाही या क्वार्टरली, आप जैसा भी उसमें आप मोड लिए हैं उसके अनुसार पैसा देना। एक निश्चित टर्म होता है, तो टर्म के आते तक आपको पैसा प्रीमियम के रूप में आपको देना है, उसको बोलते हैं रेगुलर प्रीमियम। तो यह चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि रेगुलर प्रीमियम क्या है और सिंगल प्रीमियम क्या है। यह चीज़ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो में और आपको बताते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप लोग से गुजारिश है कि मेरे इस YouTube चैनल को आप लाइक या सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि आप मेरे चैनल में नए होंगे तो आपको 100% यह चीज़ समझना चाहिए, देखना चाहिए। यह वीडियो आपके लिए हो सकता है बहुत ही खास। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में नए आए होंगे या फर्स्ट बार आपका विजिट होगा तो आप बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब जरूर करिए, और हो सके तो यह वीडियो आपके मित्र यार को या आपके आसपास के लोगों को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि वह व्यक्ति भी इस वीडियो को देखे और अपने आप में कुछ सुधार ला सकें। जी हाँ दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वह है क्लब मेंबर से संबंधित है। अगर आपको बहुत जल्दी क्लब मेंबर बनना है और क्लब मेंबर को स्थायी रूप से बनाए रखना है, या जैसे जल्दी कैसे क्लब मेंबर बनना है, तो उसके संबंध में था। यह चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गया था, तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा। यह जो वीडियो है आपके क्लब मेंबर से संबंधित होने वाला है, और आपके क्लब मेंबर में एक ज़बरदस्त बेनिफिट इसके माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, यदि आप अगर रेगुलर प्रीमियम लेते हैं तो रेगुलर प्रीमियम में होता क्या है, हम पार्टी को हमेशा प्रीमियम एक मूड दे देते हैं, जैसा भी मूड सामने वाला चाहेगा, हाफ ईयरली, ईयरली, जैसा भी वह व्यक्ति सोचता है उसको हम एक मूड सेट करके दे देते हैं। उस अनुरूप वह व्यक्ति हमेशा प्रीमियम को रेगुलर तरीके से वह पे करते रहता है, या हमेशा हम उसके पास प्रीमियम लेने के लिए उनके यहाँ जाते ही रहते हैं। और आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, टेक्निकल का ज़माना है, तो व्यक्ति आजकल खुद से ऑनलाइन के माध्यम से प्रीमियम भी पे कर देता है। तो दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक आप लोग से चर्चा कर रहा था वह सिंगल और रेगुलर प्रीमियम के बीच में था। और सिंगल और रेगुलर प्रीमियम में ऐसा क्या चीज़ है या क्या कारण है जिसके बारे में यह वीडियो आपको लेके आया हूँ, आपके सामने यह वीडियो दे रहा हूँ। तो दोस्तों, यदि आपको अगर क्लब मेंबर में बहुत जल्द आना है या बहुत जल्द क्लब मेंबर बनना है, आपको क्लब मेंबर को आपको बनाए रखना है, तो आप सिंगल प्रीमियम के ऊपर फोकस कीजिए। अगर सिंगल प्रीमियम करते हैं तो सिंगल प्रीमियम में होगा ये कि आपका पॉलिसी कभी लैप्स नहीं होगा। आप जब कभी भी जितना भी टर्म देते हैं लोगों को, तो एक बार अगर प्रीमियम हम वहाँ पे डाल देते हैं तो वह प्रीमियम 99% तक चांस रहता है कि वह लॉन्ग टर्म चलता है। मतलब अर्थात हम जितने वर्ष का टर्म देते हैं वहाँ तक वह पॉलिसी चलता ही चलता है। और रेगुलर प्रीमियम में होता यह है कि व्यक्ति स्टार्टिंग में 2 से 4 साल, अधिकतम 5 वर्ष तक अच्छे से पॉलिसी को तो चला लेता है, लेकिन जब कभी 5 वर्ष के बाद या 5 वर्ष के पहले भी यदि उनके यहाँ कोई प्रॉब्लम आ गया या कोई दिक्कत हो गया, फाइनेंशियल नीड की कोई आवश्यकता आन पड़ जाती है, तो ऐसे समय में वह पॉलिसी होल्डर जो है उस पॉलिसी को या तो सरेंडर कर देता है, या तो फिर वह पॉलिसी लैप्स कर जाता है। तो ऐसे स्थिति में होता क्या है, ऐसे में पॉलिसी होल्डर को तो नुकसान होता ही होता है, साथ साथ एक LIC अभिकर्ता को भी नुकसान हो जाता है। नुकसान कैसे होता है वह चीज़ मैं बताना चाहूँगा। नुकसान इसलिए होता है क्योंकि वह पॉलिसी अगर लैप्स कर जाएगा
या वह पॉलिसी अगर सरेंडर करा जाएगा तो उनके कमीशन में भी फ़र्क पड़ेगा और उनके खाते से एक पॉलिसी लैप्स कहलाएगा। ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि यह जो लैप्स वाला कहानी है वह 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अर्थात मेरे कहने का मतलब है, यदि हम किसी व्यक्ति का मंथली मूड या क्वार्टरली मूड में अगर हम उनका पॉलिसी करते हैं, जनरली आप लोगों ने देखा होगा क्वार्टरली मूड का ऐसा पॉलिसी है जो बहुत सारे पॉलिसी, अधिकांश 90% पॉलिसी जो लैप्स हो जाते हैं। आपने देखा होगा अगर मंथली क्वार्टरली मूड में किसी का पॉलिसी किए होंगे तो कई ऐसे कारण आ जाते हैं जिसके वजह से वह पॉलिसी पूरा 1 साल भी नहीं चल पाता। 4-6 महीना चलने के बाद पॉलिसी किसी कारणवश रुक जाता है, प्रीमियम नहीं जा पाता है, जिस वजह से हमारा जो पॉलिसी है लैप्स कर जाता है। और फाइनेंशियल ईयर में लास्ट में हम जब कैलकुलेशन देखते हैं तो हमारा जो लैप्स रेशियो है 15% से ऊपर चले जाता है, जिस वजह से हमारा जो नाम है या हमारा जो एजेंसी है क्लब मेंबर के तहत नहीं जुड़ पाता है। इससे होता यह है कि हमारे कैरियर में यह एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है या हमारे कैरियर के लिए बहुत बड़ा यह धब्बा है। तो उस चीज़ को समझिए और अपने आप को उस चीज़ के अनुसार वहाँ पे ढालिए और उसके अनुरूप आप अपने आप को रखिए। उस हिसाब से आप सिंगल प्रीमियम के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए। सिंगल प्रीमियम में होगा या कि प्रीमियम सिर्फ आपको एक बार लेना है, और सिंगल प्रीमियम में अगर एक बार पार्टी तैयार हो जाता है पैसा देने के लिए तो उनका पॉलिसी जनरेट होने के बाद वह पॉलिसी अगर 1 साल बाद पैसा निकाल भी लेता है तो उसमें आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, और आपका क्लब मेंबर रेशियो में भी वहाँ कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। उसमें आपका लैप्स रेशियो में भी वहाँ गिनती में नहीं आने वाला है। तो दोस्तों, यदि आपको जल्द ही क्लब मेंबर हासिल करना है या अपने क्लब मेंबर को बचाए रखना है तो आप फोकस करिए सिंगल प्रीमियम। सिंगल प्रीमियम में आपका बिजनेस भी बड़ा दिखेगा और आपका क्लब मेंबर भी बहुत जल्द फास्ट आपको ग्रो करते नज़र आएगा। तो आज का जो वीडियो था सिंगल प्रीमियम एंड रेगुलर प्रीमियम और साथ ही क्लब मेंबर में कैसे मेंटेन करें, तो यह जो टॉपिक है पूर्ण हो गया दोस्तों। तो अंत में आप लोगों से मैं यही बोलना चाहूँगा कि यदि आप ऐसे ही मेरे वीडियो में बना रहना चाहते हैं और नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इससे होगा यह कि मैं जब कभी भी कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो आप लोगों को यह वीडियो ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आपके मोबाइल में यह वीडियो ब्लिंक करते हुए नज़र आएगा और हमेशा आप और हमारे बीच कनेक्टिविटी बना रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं और आज के लिए आप सभी से विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।